प्रयागराज के मेजा तहसील के अंतर्गत आने वाले नरवर चौकट, उमापुर, डेंगुरपुर सहित तमाम जगहों के लोग कई दशकों से गंगा नदी पर हो रहे कटान से खासे प्रभावित हुए हैं, जिसके लिए ये लोग पिछले 2 सालों से सरकार से उचित मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलित हैं। गांव के लोगों का कहना है कि हर साल नदी में जलस्तर बढ़ जाने के कारण गंगा किनारे कटान होने लगता है, जिससे उनके गांव का 80% भूभाग नदी में समाहित हो चुका है। ये कटान पिछले कई दशकों से चली आ रही, लेकिन अभी तक किसी भी सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाया। नरवर चौकट के गांव रहने वाले राम सुमेर बताते हैं कि गंगा नदी में कटान के कारण उनकी कृषि बुरी तरह प्रभावित हुई है। उनके सारे खेत गंगा में समा गए हैं, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। वहाँ खेत बाड़ी जितना रहा हमारा सब गिर गया। आज 3 साल के पहले से कोई जगह नहीं है और यहाँ मड़ई लगा करके हम रहे हैं। कोई मिलना जुलना नहीं है, न घर कॉलोनी मिल रही है, न कुछ मिल रहा है। सब कोनो सुनवाई नहीं है। हमारा घर सर जी हमारा घर गिर गया, कहाँ रही नो खेती नबारी भूखन मर रहा है। हमसे कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ बच्चे बचावे में हम सामान नहीं निकाल पावा, हमारा सामान कितना कटान में चला गया। जब हिंदी वाटर पोर्टल के रिपोर्टर अंकित तिवारी ने तहसीलदार गिरिराज सिंह यादव से इस समस्या के बारे में बात की, तो उन्होंने कहा वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लोगों की समस्या को जल्द से जल्द दूर करेंगे। एक प्रोजेक्ट बन रहा है, उसके लिए आज कल में टीमें निकल रही हैं और सत्ता में आज ही भेज दूं, क्योंकि अभी ओवर ब्रिज की पैमाइश चल रही थी, तो हम इसको लेखपालों को आज ही भेज रहा हूँ इन लोगों के साथ में। क्रमिक अनशन पे भी लोग बैठे हैं वहाँ दिघिया चौराहे पे, तो इस पे भी आप लोग कुछ करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, लोगों को बताएंगे कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं जी, समझाएंगे। है ना, काम अनशन पर बैठने से नहीं काम होता, लेकिन काम करने से काम होता है। हम लोग उनको बताएं कि हम लोग उनके लिए क्या कर रहे हैं। नरवर चौकट गांव की दूसरे तमाम प्रभावित गांव के मुकाबले स्थिति गंभीर है। यहाँ ऐसा कोई परिवार नहीं बचा है जिसने अपनी जमीन और घर गंवाया नहीं होगा। आर्थिक संकट से जूझ रहे गांव के लोगों को अब सरकार से बेहतर मुआवजे की आस है। से जहां गांव के लगभग सभी घरों को क्षति पहुंची है, वहीं अब इसका खतरा स्कूलों पर मंडरा रहा है, क्योंकि ये प्राइमरी और माध्यमिक स्कूल गंगा नदी के किनारे 100 मीटर और 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने विधानसभा कूच के अलावा जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत से भी मिल चुके हैं, लेकिन जब इन सब के बावजूद उनकी बात नहीं सुनी गई, तो उन्होंने इस लड़ाई को अनशन से जीतने का मन बना लिया। हम पिछले 2 साल से लगातार संघर्षरत हैं, जिससे परेशान होकर लोग गंगा कटान के माध्यम से, जब लगातार जल स्तर बढ़ता है गंगा कटान का, गंगा जल में, तो जो है कि करार जो है लगातार कटता है, और इससे हर साल प्रत्येक वर्ष कम से कम 10 घर जमीनें, किसानों की ज़मीनें जो है गंगा जी में समा जाती हैं। और इससे हम परेशान होकर, आहत होकर लगातार चक्का जाम भी किए हैं। एसडीएम जी को ज्ञापन दिया गया, विधायिका जी को भी ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया है, सांसद जी को अवगत कराया गया है, और यहाँ तक कि लखनऊ तक हम लोग धरना कर चुके हैं, जनता दरबार में भी ज्ञापन दे चुके हैं, और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को भी ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उचित मुआवजे को लेकर पिछले 2 साल से ग्रामीणों ने जो संघर्ष किया है, उसने उन्हें दिमागी तौर पर मजबूत किया है। उनके इस आंदोलन से कई संस्था भी उनसे जुड़ रही हैं। साथ ही गांव से जो लगातार पलायन हो रहा है, उस पर भी कमी आई है। लोगों और संस्थानों से मिल रहे सहयोग से ग्रामीणों के हौसले बुलंद हैं और उन्हें विश्वास हो चुका है कि उनका संघर्ष बेकार नहीं जाएगा।